इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिनको समझ लेने के बाद आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो नॉर्मल रेजिडेंट को हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने कुछ एक्सरसाइज भी रखी है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा इस क्लास में वो आप अच्छे से एक्सरसाइज के द्वारा भी उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा कि नॉर्मल रेजिडेंट की बात आती है तो हम नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहेंगे? तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसी इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो उसके लिए भी यूज हो रहा है। हु ऑर्डिनरली रेसाइड्स इन द कंट्री, पहली बात तो आमतौर पर वो उसी कंट्री में रहने वाला इंसान हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। एक तो वो उसी कंट्री में हो। अगर हम किसी को बोले कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो पहली बात आमतौर पर वो इंडिया में ही रहने वाला इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो। दूसरी बात उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में ही लाई करे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आपकी दो बातें आती हैं। पहला क्या आता है? द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। पहली बात, जिस भी हम इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वो लोकेटेड होना चाहिए उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में। जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो रेजिडेंट है वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि अर्निंग यानी कि पैसे कमाना, स्पेंडिंग यानी कि पैसे खर्च करना, और एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, यानी कि पहली बात ये है कि वो इंसान इंडिया में ही रहने वाला होना चाहिए और इंडिया में ही उसके अर्निंग के कोई साधन होने चाहिए। स्पेंड भी वो इंडिया में ही करता है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, किसी भी तरीके का वो काम करता है लेकिन वो इंडिया के लिए ही करता है। तो उसको बोला जाएगा कि वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में लाई करता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इंडिविजुअल को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कह दिया जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ और पॉइंट्स देख लें कि कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है जिसमें हम ये देखेंगे कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर who visit a country for recreation, holiday, medical treatment, study, sports, conferences। इस तरीके से मान लो कोई दूसरे देश से आया है हमारी कंट्री में और वो अपना कोई इलाज कराने आया है, घूमने आया है, पढ़ने आया है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी ही टेरिटरी का नॉर्मल रेजिडेंट है, वो अपनी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, चाहे वो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हो, एम्बेसी हो या कोई ऑफिशियल हो, फॉरेन स्टाफ का हो, वो हमारी कंट्री में बेशक रह रहा है लेकिन तब भी वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी। थर्ड बात हमें क्या ध्यान रखनी है? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनए हो, आपका WHO हो, IMF हो या और भी कोई आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आर नॉट कंसीडर्ड एट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। जिस कंट्री में ये काम कर रही होती हैं उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानी जाती हैं। तो फिर क्या कहा जाएगा? दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। क्योंकि ये इंटरनेशनली वर्क करती हैं इसीलिए इनको इंटरनेशनल एरिया का आपका नॉर्मल रेजिडेंट कह दिया जाएगा। तो ये भी थर्ड पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं एज रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, जहां से वो बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में, चाहे वो WHO हो, IMF हो, UNO हो, कहीं पर भी हो, यहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो जहाँ के होते हैं एक्चुअल में वही उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज में इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक एग्जांपल आपके लिए डाला गया है। फॉर एग्जांपल, एन अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका
इंडिया के अंदर एक ऑफिस है जहां पे अमेरिकन वर्क कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि वो अमेरिकन मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो जहां का है वो वहीं का ही माना जाएगा। ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं माना जाएगा, बेशक वो इंडिया में ही यूएनओ की कंपनी में काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर प्रोवाइड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए अगर कोई सीजनल वर्कर हमारी कंट्री में आता है, कमर्शियल ट्रैवलर हमारी कंट्री में आता है, तब भी उसे हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। 1 साल से ज्यादा के लिए आ जाएगा तब हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट अपनी कंट्री का कह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, जो कि बॉर्डर वर्कर who live near the international borders and cross the border on regular basis to work in the other country। अब देखो कोई बॉर्डर वर्कर है, वो बॉर्डर पे ही काम करता है, अब उसको अपने काम के लिए बॉर्डर को रोज मान लो कई बार आना पड़ता है उसे, या वर्क में सुबह वो जाता है और शाम को अपनी कंट्री में वापस आ जाता है, तब भी हम उसे दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे, वो हमारी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री वेयर दे लिव, जहां पे वो काम करता है वहां की कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, जहां पर वो एक्चुअल में रहता है वहां की नॉर्मल रेजिडेंट में गिनती उसकी हो जाएगी। एंड नॉट वेयर दे वर्क, जहां पे वो काम करता है वहां का नहीं होगा। अब आपका आ जाता है, हमने एक्सरसाइज बोला था, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। बहुत ही ईजी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मजबूत होगा। देख लेते हैं। इंडियन ऑफिशियल, देखो ये इंडियन ऑफिशियल है, वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब देखो एम्बेसी वर्ड आ गया ना, तो मैंने क्या कहा था, एम्बेसीज का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क कर रहा होगा तो वो इंडियन है, इंडिया का है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, 1 साल से ज्यादा के लिए वो आया होता तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में गिन लिया जाता, लेकिन वो 2 महीने के लिए सिर्फ घूमने आया है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अब वो पाकिस्तान तो जा रहे हैं हमारे देश के कुछ लोग, लेकिन वो सिर्फ मैच देखने जा रहे हैं, वो वहां पे कमाएंगे नहीं, वो वहां पे खर्च नहीं करेंगे, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उनका कमाने का साधन, उनका स्पेंड करने का, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ऐसा किसी कंट्री में होगा तभी तो उनको माना जाएगा। वो तो सिर्फ क्रिकेट मैच को देखने जा रहे हैं तो वो भाई पाकिस्तान के नहीं हो गए, वो हमारी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में गिने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम है और अमेरिका में है, तो लेकिन वो देखो इंटरनेशनल आ गया, तो मैंने क्या कहा था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होंगे वो जहां के होंगे वहीं के ही माने जाएंगे, तो वो इंडिया का है तो इंडिया का ही माना जाएगा। लेस देन 1 ईयर है, अगर ज्यादा होता तो अमेरिका में वो कंपनी है तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता। इस केस में 1 साल से कम है तो वो जहां का है, इंडियन है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO, फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंडिया में है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है वो कहां पर है, हमें इससे मतलब है कि एक्चुअल में कौन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई और होता, चाइनीज एम्प्लॉय होता तो वो चाइना की कंट्री का गिना जाता, लेकिन अभी यहाँ पे इंडियन एम्प्लॉय है इंटरनेशनल के हिसाब से, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए 1 महीने के लिए कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, तो हमने क्या कहा था, टूरिस्ट जो होंगे वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं गिने जाएंगे, तो हमारी कंट्री का वो नहीं होगा। लास्ट आपका आता है, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। तो वो हज के लिए जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स, तो वो वहां पर उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वहां पे जा रहे हैं हज के लिए, है तो वो इंडिया के ना, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया
कहे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेजिडेंट का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, किन्हें हम दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट डालिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट वहीं पर ही क्लियर कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की भी कुछ बात समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।